अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में बनने जा रही है जर्दे की बहुत ही मज़ेदार सी और इजी सी रेसिपी, जिसको बनाना होगा हर एक के लिए बहुत ही आसान। आए आपके साथ इसकी मज़ेदार सी और इजी सी रेसिपी शेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं जर्दे की मेकिंग। यहाँ सबसे पहले हम जर्दे के लिए चावलों को करेंगे बॉईल। इसके लिए यहाँ एक देगची में मैंने लिया है पानी और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 6 से 7 यहाँ मैंने ली है छोटी इलायची, जिसे हरी इलायची कहते हैं। 2 से 3 छोटे दालचीनी के टुकड़े हैं, अगर आपके पास बड़ा है तो एक ही ले लें, इनफ है। और इसके साथ हम एक लेंगे बादियान का फूल और साथ मैंने लिया है ½ टीस्पून ऑफ सोल्ट। इन चीज़ों को कर देंगे पानी के अंदर ऐड। और इसके साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे, यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून येलो फूड कलर। अगर आपके पास पाउडर्ड कलर है तो वो आप ½ टीस्पून ऐड करें। और इस तरह से इसको पानी के अंदर कर देंगे मिक्स। और सबसे पहले हम आने देंगे पानी को एक बॉईल। पानी को बॉईल आना स्टार्ट हो गया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चावल। यहाँ मैंने लिए हैं सेला राइस, सेला चावल, जो अमूमन जर्दा और बिरयानी के लिए यूज़ होते हैं। इसको तकरीबन मैंने 2 घंटे पहले डिप कर दिया था पानी में। ये चावल थोड़े से हार्ड होते हैं, इसीलिए इनको थोड़ी देर ज़्यादा डिप करना पड़ता है। 2 से 3 घंटे का इसका टाइम होता है डिप करने का। अब इसको हम डाल देंगे इस बॉइल्ड वाटर में और तकरीबन 7 से 8 मिनट इसको लगेंगे बॉयल होने के लिए। इसको हम तकरीबन 90% तक टेंडर कर लेंगे इस तरह से। अब तकरीबन इसको हम 7 से 8 मिनट पकाकर 90% तक इसको हम टेंडर करेंगे और फिर उसके बाद जर्दा रेडी करेंगे। जी, तो यहाँ जो चावलों की क्वांटिटी है वो मैंने ली है ½ kg 500 ग्राम्स। और अगर आप इसे कप में देखेंगे तो बनते हैं तकरीबन 2½ कप। मैं ½ किलो चावल से आपको आज जर्दा बनाना सिखाऊंगी। अब इसको हम 7 से 8 मिनट तक 90% टेंडर करेंगे। जी, तो चावल माशाल्लाह हमारे 90% तक डन हो गए हैं। अब हम इसको करते हैं स्टेन। जी, तो जिस देगची में हम चावल बनाएंगे उसी देगची में सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून घी का। यहाँ मैंने देसी घी लिया है, आप कोई भी दूसरा घी भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर सबसे पहले हम रोस्ट करेंगे थोड़े से नट्स। यहाँ मैंने लिए हैं बादाम, यहाँ नारियल और थोड़ा सा मेवा किशमिश। सबसे पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे बादाम और नारियल, और जो किशमिश है इसको हम बाद में ऐड करेंगे क्योंकि वो एकदम से फूल जाती है। इसको रोस्ट करेंगे। जी, तो ये थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे किशमिश। इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना, तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको हम करेंगे रोस्ट। साथ ही हम इसमें से इसको निकाल देंगे बाहर। जी, ड्राई फ्रूट रोस्ट करने के बाद अगेन अब इसी पैन के अंदर हम लेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून घी के। ½ कप से थोड़ा सा कम बनता है, ये लेंगे। और इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे, हमने 2½ कप लिए थे राइस चावल, और उसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 कप ऑफ शुगर। और इसके साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे ½ कप ऑफ मिल्क, यानी कि फ्रेश दूध। और इसके अंदर सबसे पहले लो फ्लेम पर हम जो सारी शुगर है इसको डिज़ोल्व कर लेंगे। शुगर अच्छी तरह से दूध के अंदर डिज़ोल्व हो जाए, इसका जो दाना है वो ख़त्म हो जाए। जी, तो शुगर का दाना अच्छी तरह से इसके अंदर डिज़ोल्व हो गया है, पूरी शुगर, इसका लिक्विड पेस्ट बन गया। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो हमने स्टेन किए हैं राइस। इसके अंदर से जो दालचीनी और बादियान का फूल था वो मैंने बाहर निकाल दिया है। और बाकी के चावल इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। चावल और जो चीनी की क्वांटिटी है इसके अंदर आपने रखनी है इक्वल। हमेशा जर्दे में जितने, अगर ½ किलो आपके चावल हैं तो ½ किलो ही आप लेंगे चीनी, अगर आप परफेक्ट मीठा चाहते हैं। और ½ किलो जो चावल हैं वो तकरीबन 2.5 कप के हिसाब से बनते हैं, और ½ किलो चीनी को अगर कप्स में मेजर करें वो तो वो 2 कप बनती है। और जो ड्राई फ्रूट है वो उसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। इस
तरह से अच्छी तरह से इसके अंदर हमने किया इसको मिक्स, और थोड़ा सा इसको पहले हम शीरे के अंदर पकाएंगे इसी तरह, और फिर हम इसको दम लगाएंगे। जी, तो शीरा इसके अंदर माशाल्लाह अच्छी तरह से जज्ब हो गया, सारा सोक कर लिया इसने सारा शीरा। अब इसको लगाएंगे हम दम। दम लगाने से पहले इसके ऊपर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून यहाँ मैंने लिया है केवड़ा एसेंस, मज़ेदार सी इसमें आएगी इसकी खुशबू। इसके साथ इसके ऊपर हम ऐड करेंगे जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे कुछ नट्स, वो डाल देंगे। सॉरी, ड्राई रोस्ट नहीं किए थे, इनको हमने ऑयल में रोस्ट किया था, ये ऐड करेंगे। और इसके साथ हम इसके ऊपर ऐड करेंगे, यहाँ मैंने लिए थोड़े से चार मगज़, ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर दें, चाहें तो इसको डाल दें, मज़ेदार सा इसका भी इसमें आएगा टेस्ट। और अब हम इसको एक तवे के ऊपर लगाएंगे दम, लो फ्लेम पर इसको तकरीबन हम 15 मिनट का लगाएंगे दम। और 15 मिनट के दम के बाद फिर आपको दिखाते हैं जर्दे की फाइनल लुक। आफ्टर 15 मिनट्स माशाल्लाह दम जो है बिल्कुल रेडी है। ये आप देखें कितना माशाल्लाह खिला खिला सा जर्दा बना है। चावलों का दाना देखें माशाल्लाह इतना खिला खिला है, बिल्कुल अलग अलग, बहुत ही अच्छा सा जर्दा रेडी हो गया। अब हम इसे करते हैं डिश आउट। जी तो व्यूअर्स माशाल्लाह मज़ेदार सा जर्दा बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़ेदार सा बनता है, इजी सी इसकी रेसिपी है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने खिले खिले से चावल हैं, अलग अलग दाना है, बहुत ही जर्दे की ये इजी सी और मज़ेदार सी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली और भी मज़ेदार सी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहें। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं बहुत जल्द एक बहुत ही नई मज़ेदार, ज़बरदस्त और मीठी सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।